स्टार्ट करो। देखो मैक्सिमाइज करना है z बराबर 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 9। मतलब वी हैव टू ड्रॉ द थ्री लाइंस ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि पहले इक्वल कर दो x प्लस 4y बराबर 8। तो हम इसका पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्सिस बना दिया, ठीक है। अब इसका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दीजिए। एक्स वाई, एक्स का 0 करेंगे तो y 8 हो गया एंड y को 0 करेंगे तो x 8 हो गया। x का 0 करेंगे तो y 2 होगा। x का 0 करेंगे तो y हमारा 2 होगा, 4y बराबर 8 एंड ये हमारा एक रेक्टेंगल। मैंने बस 2 पॉइंट लिया है, यू कैन टेक द मोर देन 1 और 2 पॉइंट कि मेक श्योर कि ये हमारा एक नेचुरल नंबर आता है। मतलब अगर हम y बराबर 1 लेते हैं, सपोज यहाँ पे y बराबर 1 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4 लेगा, 4 इंटू 1 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो देयर आर 3 पॉइंट फॉर दिस लाइन। तो x बराबर 0, 1 0 सॉरी x का वैल्यू क्या क्या है हमारा? x0 y2 तो यानी y1 y2 तो 0, 2 एंड यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर का कोई पॉइंट आ जाएगा 8, 0 एंड दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? x बराबर 4 1 2 3 4 4 एंड y बराबर 1 यानी कि यहाँ पर का कोई पॉइंट आएगा 4, 1 है ना। तो हमें इसको लेके एक लाइन खींचना है, मतलब द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। हो गया? आया समझ में? यस। हाँ, तो जैसे पहले करते थे क्लास 10th में वैसे ही करना है इसको। हमको बस सिंपल सा लाइन ड्रॉ करना है। 4y इक्वल टू 8, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब फिर नेक्स्ट हमें करना है, इसको सेलेक्ट करके साइड कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स x y, x0 y4, ठीक है, y0 x6 मतलब 0, 4 2 3 एंड 4 कुछ यहाँ होगा 0, 4, ठीक है। आप ग्राफ पेपर में बना सकते हो, मैंने टेंटेटिव 8 7 ये 6 बनाया। तो अभी आपका ये मिल गया, ये दूसरा लाइन मैंने बना दी फटाक से, ठीक है। अभी हमें इसको फिर सेलेक्ट करके हटा देना। अब ऐसा नहीं कि आप अपने कॉपी में हटा दोगे, यू हैव टू राइट इट डाउन ऑल द, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? 3x प्लस y बराबर 9। फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स x y, x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y बराबर 9 होगा, y का 0 डालेंगे तो x बराबर 3 होगा। तो x बराबर 3 ले लेते हैं एंड y कुछ इससे आगे कुछ होगा यहाँ पे, ऐसा करके जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? दिस वन एंड दिस वन, है ना। यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और इसके अलावा और तो कोई नहीं है ना। तो यहीं पे हमें शुरू करना होगा। तो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस लाइन के बीच में है? पहला तो हमने ले लिया, ये हमारा अभी आया, ये कौन सा लाइन आया था? 3x प्लस y बराबर 9 था और उसके पहले क्या था? ये वाला था 2x प्लस 3y बराबर 1। अब इसी दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ, ये अलग है, ये इधर आ रहा है, तो इस लाइन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है। नाउ अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बाद में सोचेंगे, उसको हम सॉल्व करके वो ग्राफ पेपर में आपको पता चल जाएगा। तो अभी हमें बस करना क्या है कि अभी सबकी इनइक्वलिटी को लाने हैं। तो x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस 4y वाला कौन सा लाइन है? ये है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? ओरिजिन डालिएगा तो लेस देन मतलब ओरिजिन की तरफ है तो ये कलर,
सेटिस्फाई किया। 2x प्लस 3y ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन है, इसमें कोई दूसरा कलर कर डाल दीजिए। 2x प्लस 3y दिस इज ऑल्सो टूवर्ड्स ओरिजिन and 3x plus y less than equal to 9 that is also a origin। चलिए ये भी ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। तो इस तीनों में कौन सा रीजन है जो कॉमन है ना, ये वाला तो इधर चला गया, ठीक है। और इस दोनों में हमारा कौन सा रीजन है जो सबके लिए कॉमन है, तो ये आई थिंक कि ये रीजन आ रहा है। कौन सा रीजन आ रहा है, ये वाला। मतलब कि ये तो इधर जाएगा, इसके रीजन में अगर ये रखेंगे तो बियॉन्ड नहीं जा सकते इसका, तो इसके लिए ये इसके लिए ये, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन हमारा कॉमन आ रहा है। ये से यहाँ से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और एक ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, तो ये वाला जो रीजन है ये हमारा तीनों में कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक। यानी 0, कौन सा लेंगे, 0,4, ठीक है, एंड 0,2 लेंगे। और इस दोनों लाइन के इंटरसेक्शन, ये जो लाइन है येलो वाला और ये, तो येलो वाला कौन सा था, x प्लस 4y बराबर 8, और ये तुम्हारा था 4 वाला कौन सा था, ये वाला 2x प्लस 3y बराबर 12। अब ये इंटरसेक्शन आपको ग्राफ पेपर से पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं पता करना है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x हो गया, 16 हो गया, खत्म हो गया, 5y इक्वल टू 4 हो गया, y बराबर 4/5। तो ये जो पॉइंट होगा y का वैल्यू 4/5 हो गया। x का वैल्यू क्या होगा, इसमें डाल दीजिए किसी इक्वेशन में, 2x प्लस 12, तो ये हो गया 2x बराबर 12 माइनस 12/5, है ना। तो ये हो गया 60 माइनस 12/5, 48/5। तो ये हो गया हमारा 12/5 एंड 48/5। ये जो पॉइंट आया है हमारा ये आएगा 12/5, 48/5, ठीक है। एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया, इसमें ये दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करके ये पॉइंट डाल देंगे, सिमिलरली ये पॉइंट डाल देंगे, और ये पॉइंट ये आपको है 0,4 और ये कॉमा है 0,2 हो गया। अब ये दोनों वाइट वाला इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, लाइन वाला, यानी ये क्या क्या है हमारा, 2x प्लस 3y बराबर 12 एंड 3x प्लस y बराबर 9, है ना। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y 27, तो माइनस करेंगे, माइनस 7x, 27 में से 12 गया, 5 15, ये हो गया हमारा माइनस 15, x बराबर 15/7। तो x का वैल्यू आ गया हमारा ये वाला पॉइंट, ये दिस इज कम एज 15/7 एंड x का वैल्यू डाल दीजिएगा 30/7 प्लस 3y इक्वल टू 12, यानी 12 माइनस 30/7, यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग के करीब ये आएगा। बट यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो हो नहीं रहा है, बट 84 माइनस 30 जो भी आएगा वट एवर विद द पॉइंट, ये हमारा इसका पॉइंट आएगा। नाउ हम ये पॉइंट डालेंगे, ये पॉइंट डालेंगे, ये पॉइंट डालेंगे और ये पॉइंट डालेंगे, चारों पॉइंट डालेंगे। चारों पॉइंट में जो मैक्सिमम वैल्यू देगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। After that we will put all the point of intersection in the rectangular box and its value. The maximum we need to maximize the function z barabar 2x plus 3y, and we will get the 12 on the 3 points, and these all are the feasible solutions. But z equal to 12 is the final